सभी को मेरा नमस्कार। मुझे किसी ने पूछ के रखा है कि केतु की महादशा के कुछ उपाय बताइए। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि केतु की जो महादशा होती है वो 7 साल की होती है। ठीक है, सभी के जीवन में केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु की जो महादशा आती है तो इंसान के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। किस तरह के परिवर्तन आते हैं आप ज़रूर अपने अंदर देखिएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। केतु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, कुछ भी आएगी तो चेंजेस आएगा। पहला चेंज आता है डिटैचमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपनी लाइफ में उनसे डिटैच्ड हो जाएंगे। लाइक समझिए आपको बहुत मस्ती करना पसंद था, बहुत दोस्तों के साथ घूमना पसंद था, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने बारे में जानना है, या मुझे बहुत सारे लोगों से भी मिलना नहीं है, या कुछ नया सीखने का मन करेगा। उस पीरियड में आप कुछ नया सीखना चाहेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हैं, आध्यात्म की ओर जा सकते हैं, या फिर नया कोई भी लेसन, मतलब कोई भी नई चीज़ आप सीखेंगे। समझिए आपको कंप्यूटर करने का मन हो गया, मुझे कंप्यूटर करना है, या मुझे कुछ अपने लिए नए तरीके से चीज़ें करनी है। तो इस तरह की चीज़ों का आपका मन करने लगेगा। ये तो हो गया केतु की दशा में। कई बार आप खुद में ही ऐसे होता है ना, कई बार लोग संन्यास की तरफ चले जाते हैं, लोग नई चीज़ें ढूंढते हैं, तो उस तरह की भी चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। लेकिन अगर इनके अलावा अगर केतु आपका ख़राब है तो वो परेशानियां बढ़ाने लगेगा, क्योंकि केतु और राहु का काम ही होता है अचानक से चीज़ें करना। तो केतु परेशानियां बढ़ाएगा, मतलब सडन आपके रिश्ते आप मतलब चाहे जिस भी तरीके से आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। आप कोई कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किए थे, उसमें अचानक आपको लगा गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम्स आ गई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं केतु का कभी केतु के ऊपर बात करूँगी, केतु के लिए जब मैं चीज़ें प्रेडिक्ट करूँगी तब मैं डिटेल में बताऊँगी। आज मैं छोटा सा ही बता रही हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब भी केतु की महादशा आती है, भले वो आपको उस टाइम अच्छी चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो एक तो केतु की महादशा आए, अंतरदशा आए, तो शादी नहीं करनी चाहिए। शादी क्या होता है कि एक प्रेम होता है जिसे हम जीवन भर निभाना चाहते हैं, और केतु डिटैच्ड का कारक है, तो जिस भी भाव में बैठेगा ना उसे डिटैच्ड करेगा। सपोज आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है लग्न कुंडली के चार्ट में, तो वो क्या करेगा, आपको बहुत अकेला अकेला करने लगेगा, आप बहुत अकेले रहने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरे लिए है ही नहीं, आप बहुत सीक्रेटिव हो जाओगे। तो सातवीं दृष्टि उसकी पार्टनर पे जा रही है, करेक्ट। तो वो क्या करेगी, सातवीं दृष्टि जो 7th हाउस पे जा रही है, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाओगे या डिटैच्ड रहोगे, जिस तरह प्यार देना चाहिए नहीं कर पाओगे। तो मैं जब सभी भावों के बारे में बात करूंगी तब इसके ऊपर बात करूंगी। लेकिन क्योंकि वो डिटैच्ड का कारण है, तो शादी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो प्यार, वो चीज़ें फील नहीं होंगी, तो रिश्ते टूट सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शादी करनी है तो केतु की महादशा अंतरदशा में नहीं करनी है। लेकिन फिर भी अगर केतु आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो छोटे छोटे कुछ उपाय हैं सिंपल, जिन्हें आप करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला इजी है ओम केम केतवे नमः का जाप करना 108 बार। आप डेली कर सकते हैं, या फिर बुधवार से शुरू करके बुधवार तक में 7000 का जाप करके एक छोटा सा हवन कर सकते हैं केतु का। या हवन नहीं भी कर सकते हैं तो आप जाप करिए। जाप करने के बाद गणपति जी को आप मूंग चढ़ा दीजिए, हरी मूंग चढ़ा दीजिए, काले तिल चढ़ा दीजिए, और गाय को ले जा करके खिला दीजिए या पक्षियों को डाल दीजिए। पहला हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव भगवान का सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा होगा अगर आप महादेव का अभिषेक करते हैं। काले तिल, चीनी, गंगा जल और साफ जल लेकर के महादेव को अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय करते हुए, ओम केम केतवे नमः करते हुए। आपके जो भी ग्रह दशा खराब होंगे या उस पीरियड में आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होंगी, वो चीज़ें भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या कर सकते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको आप काले कंबल शनिवार को दान कर सकते हैं, छाते दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, खाने पीने की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा होता है, कुत्ते बिल्ली की। अगर आप कुत्तों को सताएं नहीं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करें, उनको खाने को कुछ दें, तेल लगी रोटी शनिवार को दें। बिल्लियों की सेवा करें, कहीं भी स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनकी सेवा करें, या पशुओं की सेवा करें, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो दूर होने लगेंगे। साथ में जो हिजड़े होते हैं उनको आप ले जा करके हरी मूंग दे सकते हैं, हरी साड़ियाँ दे सकते हैं, चूड़ी हरी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, पैसे दे सकते हैं। उनको किसी तरह का और कुछ बड़ा हेल्प करना चाहते हैं तो आप बड़ी हेल्प भी उनको कर सकते हैं। लाइक पानी पीने का दे दीजिए, घर बनाने का, वॉट एवर जो आपकी जितनी कैपेसिटी है आप दे सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। घर में जितना हो निगेटिविटी ना रहे उसका ध्यान रखें। शनिवार या मंगलवार को
आप एक झंडा पीले कलर का लेके आएँ या ऑरेंज कलर का लेके आएँ और आपके साउथ वेस्ट में उसको रख दें, ठीक है। परमानेंटली रखना चाहते हैं तो भी आप ट्रायंगल शेप का आपके साउथ वेस्ट में पीले रंग का अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है, पीले रंग का रख दें। फिर कुछ महीने बाद चेंज कर दें, उससे भी आपका कहते हैं ना केतु ध्वजा है, तो आप अगर साउथ वेस्ट में एक झंडा लगाएंगे पीले कलर का तो आपके घर में हमेशा आपका नाम, आपके परिवार का नाम ऊँचा होता रहेगा। आप मंगलवार या शनिवार को एक झंडा ले जा कर के किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं, वहाँ लगवा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आध्यात्मिक बोल रहे हैं, झूठ ना बोलें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको तकलीफ आए। कैट आइसोलेसिनिया होती है, अगर आपका केतु अच्छा है तो आप उसको पहन सकते हैं ब्रेसलेट के रूप में, लॉकेट के रूप में, अंगूठी के रूप में, या इन चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनको ज़रूर करिए और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा, और दूसरा किस चीज़ के ऊपर आप जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी आप लोगों को बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी।